सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में श्रीमान नरेंद्र जी आज हमारे साथ। बहुत ही बढ़िया सुंदर साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। आगे से आगे, पीछे से पीछे, घुटनों को दबाकर करेंगे। करते जाएं। समझ में ना आए अवश्य देखेंगे। गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। बड़े से बड़ा घेरा बनाइए। कोशिश जरूर कीजिए जी। बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा से करेंगे। पूरे प्रयास से कीजिए। मुस्कुराते हुए कीजिए। आएंगे वापिस। एक बार केवल पंजा, एक बार आगे, एक पंजा अंदर की ओर। केवल पंजों को चलाइए आगे और पीछे, ऑपोजिट साइड। करिए करिए करिए। दोनों पांव की एड़ियां करीब 1 फीट के करीब खोल दीजिए और दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाइए। वेरी गुड। करिए करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। पीछे हथेलियों का सहारा ले लें और पूरा प्रयास करें अवश्य टच हो हमारे अंगूठे। आपस में दोनों अंगूठे एक साथ आसन पर टच हों। चलिए वापस आ जाएं। अब एड़ियों को मिलाकर एक बार राइट पांव की एड़ी शरीर से लगाइए, हिप से लगाइए, और एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी लगाइए। मोड़िए घुटनों को, करते जाएं। पूरे उत्साह के साथ करें, पूरी प्रसन्नता के साथ करें। वेरी गुड। बहुत बढ़िया जी। दोनों पांव को इकट्ठा कीजिए। करिए जी। दोनों पांव की एड़ी एक साथ आसन पर लगाइए, अपने हिप से लगाइए। वेरी गुड। कोशिश करें घुटने भी मिले रहें। वापिस आ जाएं। हल्का विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास। दोनों पांव के पंजे फिर से मिलाएं। चक्की चलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें, कलाई के निकट से भी, और आगे से आगे पूरे कमर को घुमाएंगे, आगे की ओर लेकर आएंगे। गोल गोल घुमाइए चक्की की तरह। कटी भाग प्रभाव में। बहुत अच्छा। करेंगे जी करेंगे, सभी करेंगे। पाँव को मिलाकर रखें। कोशिश करनी है जी, कोशिश करने से ही होनी है। रिवर्स कीजिए। विपरीत दिशा। समझ में ना आए जरूर देखिए। जब तक ये छोटी छोटी क्रियाएं, वार्म अप क्रियाएं नहीं करेंगे, आसन में हमें सुविधा नहीं होगी।
धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। दाएं पांव को मोड़कर बाएं पांव के ऊपर रखें, टखने को घुटने के पास, और दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर झूला झुलाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बायां पंजा लगातार तना हुआ सामने की ओर। करें जी, करें। कोशिश करें लेफ्ट पांव ना हिले जी, कोशिश जरूर करें, पंजा उसका लगातार तना रहे सामने। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान करने की कोशिश कीजिए, कमर भी गर्दन भी यथासंभव सीधी। आइए वापस, सामान्य श्वास, बाईं टांग को मोड़िए, स्टैंड बनाइए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, झूला झुलाइए। पाँव का जोड़ देखिए अच्छे से प्रभाव में आ रहा है। जिनका पद्मासन नहीं लगता या बहुत कम देर के लिए लगता है, वो अगर इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ेगी, ज़्यादा देर रुक पाएंगे हम। धीरे धीरे आ जाइए वापस, पाँव को सीधा कर दें, पुनः विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। आइए बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को निकट लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी करके घुटने ऊपर नीचे करेंगे, पूरी मस्ती के साथ। आंखें बंद करके करेंगे, बहुत बढ़िया। करिए जी, सब लोग करिए। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़ रहे हैं, जल्दी से शामिल हो जाइए। एक क्रिया भी हमारी छूट गई तो उसका अफेक्ट नजर आएगा आपको, आसन में मुश्किल लगेगी आपको। बहुत बढ़िया जी, नरेंद्र जी देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। पुनः एक बार कमर गर्दन सीधी, आंखें सभी की कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते हुए। मन में संकल्प लें, अगला 1 घंटा पूरा ध्यान मेरा केवल और केवल अपने शरीर की ओर रहेगा, उस परम पिता परमेश्वर की ओर रहेगा। हर क्रिया और अच्छे से करेंगे, कल से बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी का साथ चाहिए। भरेंगे श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। एक बार अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड का हथेली दाएं घुटने को पकड़ के घूमिए राइट साइड में। दाईं हथेली से पीछे सहारा लीजिए और अब दूसरी ओर घूमिए। झुकना नहीं है, आपने ट्विस्ट करना है जी बस। दूसरी ओर से करेंगे, करते जाएं। कुछ पल रुकें पूर्ण स्थिति में पहुंच के, फिर दूसरी ओर करें। करिए जी, करिए। पीछे आप हथेली रख सकते हैं या कमर के पीछे ले जा सकते हैं। करिए जी, हर बार पिछली से अच्छी कोशिश हो। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार दोनों हाथ अपने कंधों के ऊपर रखें, 5 उंगलियां पद्मासन में बैठे रहें। गहरा श्वास भरें और अब की बार साइड में श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे राइट साइड में त्रिकोण आसन की भांति और कोशिश करेंगे दाईं हथेली मेरी दाएं पृथ्वी को छू जाए। कोशिश करेंगे। बाईं कोहनी मेरी आकाश की ओर, दाईं कोहनी आसन पर। करिए करिए करिए। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, पुनः श्वास भरेंगे और अब की बार दूसरी साइड में घूमेंगे श्वास छोड़ते हुए। कोशिश करिए जी, इतने दिनों की साधना के बाद लगनी चाहिए हमारी कोहनी। कोशिश करनी है जी। जहाँ कमी है उसको आप अपनी व्यक्तिगत साधना में दूर कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को खोल दीजिए, हाथों को नीचे ले लीजिए। रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े होने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए। फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे। कोशिश करिए जी सब लोग। पुनः बैठिए। एक बार फिर से खड़े हो जाएं। एक अंतिम आवर्ती बैठिए और पुनः एक बार खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास, रिलैक्स। चलिए जी, थोड़ी जॉगिंग करेंगे अपने आसन के ऊपर ही। धीरे धीरे हल्की हल्की स्पीड से करेंगे और फिर धीरे धीरे स्पीड को हल्का हल्का बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी नहीं करनी। कोशिश करेंगे मेरी एड़ी मेरे हिप्स को छूने लगे। वेरी गुड। चेहरे पर लेकिन लगातार सहजता हो, प्रसन्नता हो। धीरे धीरे आएंगे वापिस। अपने आप को सहज कर लें। विश्राम की स्थिति। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अश्वत्थ आसन करेंगे जी। देखिए बहुत ही बढ़िया है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभकारी। ताड़ासन के लाभ भी मिलेंगे। कमर के लिए बहुत बढ़िया, फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया। दोनों पाँव में 1 से 2 इंच का फासला या पाँव के पंजे मिला लें और अपने राइट पाँव के पंजे को पीछे रखें। पूरे पंजे को रखें जी।
और अब की बार राइट हैंड भी पीछे रहेगा, हिप्स के निकट, हथेली का रुख हिप्स की ओर। तानते हुए बाईं भुजा को आगे लेकर ऊपर लेकर जाएं आकाश की ओर। खींचिए एक बार, तानिए तानिए तानिए। और अब श्वास भरते हुए पीछे वाले पांव को, हाथ को ऊपर उठा दें, घुटना बगैर मोड़े, बिना कलाई मोड़े उठाना है जी, पीछे हाथ को भी और पांव को भी। भुजा कान के साथ आगे बिल्कुल नहीं झुकना जी। देखिए आगे अगर झुक गए तो इस आसन का जो हम लाभ लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। जैसे बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं ताड़ासन में, स्थिति बिल्कुल वैसी ही रखनी है। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। कलाई थोड़ी सीधी करिए जी, सब लोग करिए। भुजा कान से अलग हो गई है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, भुजा को तानते हुए नीचे ले लें, रिलैक्स, आंखें बंद कर लें। इस आसन को आंख खोल कर सकते हैं। चलिए जी, मन मनाएंगे दूसरी ओर से करने का। फिर से एक बार मुस्कुराते हुए पाँव के पंजे मिला लें, लेफ्ट पाँव को पीछे रखें, राइट बिल्कुल यहीं पर रहेगा, बिल्कुल स्थिति ना हिले। पूरा पंजा पीछे, लेफ्ट हैंड भी पीछे, राइट हैंड को तानते हुए ऊपर लेकर जाएं। कलाई सीधी जी दोनों हाथों की, 5 उंगली मिली हुई। श्वास भरते हुए पीछे से उठाइए पाँव को, भुजा को भी कोशिश करें भुजा भी मेरी पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। कलाई नहीं मोड़नी जी, कलाई मोड़कर नहीं करनी जी। कलाई मोड़कर कर रहे हैं कुछ साधक, कंधे को आपने, कंधे को उठा के लेके आना है सीधा। करिए जी, आगे तो बिल्कुल नहीं आना जी। चेक कीजिए कहीं पीछे पांव का घुटना तो नहीं मुड़ रहा है। करिए जी करिए करिए, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, सामने की चीज को देख करके रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हाथ को भी तानते हुए नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा सा अपने पाँव को चला लें, हाथों को झटक लें, ताकि थोड़ा आराम भी हो जाए और कुछ ना कुछ क्रिया भी चलती रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। सामान्य हो जाएं, रिलैक्स। जैक जंपिंग करेंगे, साइड से जंपिंग करेंगे, पांव भी खोलेंगे, हाथ भी खोलेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। शुरू करें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, क्या बात है। ये देखिए ऐसे होता है जी उत्साह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर में गर्मी आ रही है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, आंखें बंद, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। देखिए कहाँ पर प्रभाव आया। कितना अच्छा लगता है जब हम मन से कोई क्रिया करते हैं, उसके बाद विश्राम लेते हैं। 5 बार उठक बैठक करेंगे। मन बनाइए, पाँव को मिलाकर कर सकें, जरूर करें। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकेंगे, अब की बार एड़ी आसन पर रहे। वापिस, हाथ नीचे, रिलैक्स, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, सामान्य कर लें, मुस्कुराते रहें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 2 बार करेंगे हम जल्दी से और 1 बार करेंगे रोक कर।
सभी का साथ चाहिए, जबरदस्ती कोई ना करे जी। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, होठों पर मुस्कान है। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है, पांचों उंगली मिला के रखनी है। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, कमर से झुकें, साथ साथ पेट को संकुचित करते हुए झुकें। कोशिश जरूर करें जी। बहुत बढ़िया। दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग को पीछे ले चलिए और थोड़ा पीछे लेकर जाएं, घुटना ऊपर रहे हवा में। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ी को जल्दी से आसन पर लगा दीजिए, ठुड्डी को कंठकूप से लगा लीजिए, पेट को सिकोड़ लीजिए। पैरेलल आ जाइए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अष्टांग प्रणाम में आएंगे। पांव नहीं खोलने जी, पांव खोलकर नहीं करना जी। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाइए, कटी भाग उठाना है बस। थाई को दीजिए प्रेशर, नीचे करिए करिए। पीछे से धड़ को उठाइए, घुटनों को बगैर सहारा लिए करिए जी। एड़ी फिर से लगाइए, लगाइए एक बार। राइट लेग को आगे लेकर आइए, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ। घुटने को धक्का दीजिए पीछे, घुटना मोड़ रहे हैं जी साधक। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, तानते हुए कीजिए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। 2 आर्क बनाइए पीछे, कलाई को बगैर मोड़े। 3 कमर से झुकिए, पिछली बार से कोशिश और बढ़िया होनी चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि पिछली बार से मेरा बढ़िया हो रहा है। 4 लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाइए और थोड़ा पीछे लेकर जाइए ताकि कमर नीचे अपने आप आए। दूसरी टांग भी लेकर जाइए, पंजों को मिलाकर एड़ी लगाने की जरूर कोशिश कीजिए। वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है, वेरी गुड। पैडल आ जाइए। रुकना है, सहजता से रुकना है, जल्दी नहीं करनी। अष्टांग प्रणाम। बिल्कुल स्वामान्य श्वास, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से उठाइए चेस्ट को, धड़ को। थोड़ा और कमर को मोड़िए, कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए। पीछे से धड़ को उठाइए। अगली स्थिति, पंजों को नहीं लाना जी, यहीं पर एड़ी आसन पर। करिए करिए करिए, करने से होगा। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी आगे, घुटना नहीं मोड़ना जी, घुटने को पीछे धक्का दीजिए पहले। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर। आर्क बनाइए जल्दी से। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए एक बार हाथ नीचे, थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें, आंखें बंद रखें। 2 बार सूर्य नमस्कार जब हम वार्म अप की भांति करते हैं, तो जब तीसरी बार करते हैं, रुक कर करते हैं, बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल भी हमें मुश्किल नहीं लगती। चलिए जी, बहुत बढ़िया आपकी साधना चल रही है। कल आपने 300वीं क्लास में शामिल होकर हमें आशीर्वाद दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए जी, मन बनाएंगे, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। होठों पर मंद मंद मुस्कान लेकर आइए, देखिए अपने अज्ञा चक्कर को। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं पुनः एक बार चलेंगी आकाश की ओर। देखिए, गलती इसमें बिल्कुल मत कीजिए, कलाई को मत मोड़िए। हमने जैसे आसमान को हथेली पे नहीं लेना, कंधे से उंगली तक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फिर कंधे का प्रेशर पीछे ताकि आर्क बने। पाँव को भी ढीला नहीं छोड़ना, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान आना चाहिए आपका। आंखें कोई साधक ना खोलें, केवल और केवल नए साधक ही खोल सकते हैं। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बड़ी सहजता से पेट को पिचकाते हुए आगे झुकिए। प्रयास करना है जी, आज मैंने आधी हथेली तो लगानी ही है, कोशिश करनी है। इतने दिन हो गए मेरे को कैसे मैं पूरी हथेली तक पहुंच पाऊंगा, सोचना है आपने। करिए करिए करिए, मणिपुर चक्र प्रभाव में है। थोड़ा सा अगर पेट को आपने और सिकोड़ लिया, अगर आप पूछिए अपने आप से, क्या स्नान करके आए हो आप? अगर आप चाहते हैं आपकी साधना बढ़िया हो, जल्दी से आपकी हथेलियां लगनी प्रारंभ हो, स्नान करके जुड़िए। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग को पीछे से पीछे लेकर चलें। करें जी करें, करने से होना है, देखने से कुछ नहीं होना। पूरी हथेली आसन पर, गर्दन पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। कोशिश तो कीजिए। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी लेकर चलिए। जैसे ही एड़ी आसन पर लगती है, आपकी साइटिका नाड़ी के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया से खिंचाव आने लगता है पूरे पांव के अंदर, क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठुड्डी जैसे ही कंठकूप में लगती है, थायराइड ग्रंथियां मेरी प्रभाव में आने लगती हैं। सहजता से रुकना है, बिना हिले डुले रुकना है, और पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना है। धीरे से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक बिल्कुल सीध में, बिल्कुल स्केल की तरह, और कंपन ना हो यहां पर। वाह जी वाह नरेंद्र जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। चेहरे पर तनाव नहीं जी, खुशी। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, पेट को अंदर सिकोड़ते हुए, वक्षस्थल स्थल, अंत में फोरहेड। पांव नहीं खोलने जी, पंजे आपके खड़े रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी, घुटने मिले रहेंगे। कोशिश करनी है। सामान्य श्वास। मां की गोद में कितना सुंदर, कितना बढ़िया एहसास होता हुआ। आनंद ही आनंद, अनाहत चक्र प्रभाव में। आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर दबाव देकर, पीछे से रत्ती भर भी शरीर ना हिले। यहां पर दो काम आपने एक साथ करने हैं।
अपने थाई का प्रेशर नीचे बनाना है, कोशिश करनी है पूरी थाई आसन को टच करे और साथ साथ गर्दन का प्रेशर पीछे बनाना है। इतनी गर्दन मुड़ जाए कि मेरा माथा आकाश की ओर हो जाए। करनी है जी कोशिश। कंधे भी आगे की ओर झुक जाते हैं, उनको भी थोड़ा पीछे की ओर धक्का दीजिए। करिए करिए करिए। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठा दें। बहुत बढ़िया। एड़ी आसन पर जी, यहीं पर आपने पंजों को बिना हिलाए कोशिश करनी है। थोड़ा सा एड़ी पर और वजन डाल सकते हैं जी आप। जैसे खड़े होते हैं वैसी स्थिति बने आपकी पूरे पंजे की। करिए करिए करिए। सहजता से रुकें, थोड़ा पेट को संकुचित करके रुकें। महिलाओं के लिए बहुत ही रामबाण स्थिति है जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। रुकना है लेकिन। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आए। पूरी हथेली आसन पर जी, आधी हथेली नहीं लगानी, पूरी दोनों हथेलियों पर समान भार। फिर गर्दन में अभी गुंजाइश बची हुई है जी, कोशिश कीजिए। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए। घुटना सीधा जी, घुटने को नहीं मोड़ना, घुटना सीधा। फिर कोशिश कीजिए। पहले घुटने को धक्का दीजिए पीछे, फिर पेट को सिकोड़कर कमर को मोड़िए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ले चले, पुनः आकाश की ओर, पीछे की ओर एक बार आर्क बनाइए। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है जी, ये चीज आपने भी ध्यान रखनी है। भोजन पर भी ध्यान देना है जी आपने। खाली योग के साथ साथ भोजन पर अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत बढ़िया से आपको रिजल्ट मिलेंगे। धीरे धीरे आएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, पूरे शरीर में भगवान सूर्य से मिली हुई विशेष ऊर्जा। धन्यवाद करें। बगैर आँख खोलें आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे जी। अब हाथ की उंगलियों को भी ढीला छोड़ देंगे जी। गर्दन को भी शिथिल छोड़ दीजिए। और मन की आंखों से अपने शरीर को निहारिए एक बार। जुड़िए अपने शरीर के प्रत्येक अंग के साथ। चेतन अवस्था में आएंगे। नाव आसन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। मन बना लीजिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। सभी प्रयास करेंगे, लेकिन जिनको कमर दर्द है वो जबरदस्ती ना करें जी। श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे धीरे धीरे रोल करना प्रारंभ करें। उतावलापन नहीं दिखाना जी, जल्दबाजी नहीं दिखानी। क्रिया जो भी करें सहजता से करें। वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है। बगैर घुटना मोड़े करना है जी इस क्रिया को। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, आपके पंजे जरूर लगेंगे हाथ के पास। कोशिश कीजिए बस।
वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है। पंजे आपके अब देखिए लगातार आसन पर छूने लग गए हैं। वेरी गुड, करिए करिए करिए। श्वास के साथ जोड़िए जी क्रिया को, तब मजा आएगा। श्वास जब भरें तो पीछे की ओर जाए पांव, जब श्वास छोड़ें तो आगे की ओर झुके आप। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत बैठ करके विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। ये जो मौसम है ये बहुत अनुकूल है अपनी साधना को बढ़िया करने का। गर्मी के मौसम में इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आते। जो साधक इन सर्दियों के मौसम में दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने लगातार जुड़े, उसकी साधना लगातार फिर निरंतर होती है। जीवन भर वो योग से जुड़ा रहता है। एक दिन भी आपने नागा नहीं करना जी, छुट्टी नहीं करनी। चलिए जी, कौन आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों थैलियां पीछे, 5 उंगली मिली हुई, मन बनाकर श्वास भरते हुए हथेलियों पर, एड़ियों पर वजन डालिए। मध्य भाग को जितना धीरे उठाएंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। बस ये चीज सोचकर आप अपने आप को धीरे धीरे उठाइए ऊपर। सामान्य श्वास में रुक जाएं, बिना हिले डुले रुक जाएं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जी आपके लिए। बहुत बढ़िया, रुकना है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, समय लगाते हुए वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव इकट्ठे एक साथ लेफ्ट साइड में घुमाइए और फिर आ जाएंगे वज्रासन में। बैठिए जी वज्रासन में, थोड़ा वज्रासन का आनंद लें। फिर हम आज सुप्त वज्रासन करेंगे, बहुत दिनों से नहीं किया। अपने आप को बिल्कुल सहज कर लीजिए, पहले एकदम सहज, आंखें बंद करके सहज कर लीजिए। सुप्त वज्रासन जो है बहुत ही बढ़िया आसन है। बच्चों को इसका अभ्यास शुरू से ही अगर आप कराएंगे, कई बीमारियों से वो दूर रहेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बड़ा मुश्किल होता है सुप्त वज्रासन करना। देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब करते हैं तब पता चलता है इसका प्रभाव। चलिए जी, मन बना लीजिए। जबरदस्ती कोई साधक साधिका ना करे। अगर किसी से ना हो, वज्रासन में बैठे रहें या कोई दूसरा आसन कर लें। पीछे से पंजों को खोल दें, एड़ियों को खोल दें जी, और अपने हिप्स को आराम से आसन पर रख दें, बिल्कुल आराम से। प्रारंभिक स्थिति अभी चेक कीजिए, कहीं आगे से घुटने तो ना खुल गए। यहां पर अभी हमारे घुटने आगे लगातार मिले रहेंगे। अब धीरे से अपनी राइट कोहनी को पीछे रखिए, सहारा लीजिए। फिर लेफ्ट कोहनी को रखिए, फिर से सहारा लीजिए। यहां पर आ गए जी। अब भी देखिए कहीं घुटने तो नहीं खुल गए, कोशिश करनी है जी। और अब धीरे धीरे आराम आराम से पीछे की ओर लेट जाएं, झटका नहीं, जल्दी नहीं। अब भी कोशिश कीजिए कि मेरे पांव मिले रहें, घुटने मिले रहें। अगर खुल रहे हैं तो फिर खुलने दें, लेकिन कोशिश आपने यही रखनी है कि या तो खुले नहीं, या खुले तो बहुत कम खुलें, गैप कम से कम हो। अपने हाथों को नीचे ले लें, सर के नीचे तकिया बना लें। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, क्या बात है।
जब नरेंद्र जी स्टार्टिंग में जुड़े थे बहुत मुश्किल हर आसन में, और अब देखिए कितने बढ़िया से आपको मुश्किल आसन भी करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल संभव है, केवल और केवल विश्वास की जरूरत है, केवल और केवल निरंतरता की जरूरत है। थोड़ा सा भोजन पर ध्यान अवश्य रखना है, खासकर रात के भोजन पर। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम से आएंगे। वापसी में कई बार हम जल्दी करते हैं, जल्दी नहीं करनी। पुनः एक बार आ जाएंगे वज्रासन में, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे जी, बहुत बढ़िया है कमर के लिए, पेट के लिए, सर्वाइकल के लिए। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट, लेकिन कोहनियां शरीर से चिपकी हुई, इस प्रकार की स्थिति बननी है। पंजे लेटे रहेंगे, पूरी स्थिति में घुटने मिले रहेंगे। क्षमता से ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास सभी करें जी। धीरे से अपनी गर्दन को उठाकर ठुड्डी को रखिए आसन पर, आगे से आगे। शब्दों पर चलें। अब अपनी केवल और केवल गर्दन को उठाकर गर्दन का पिछला भाग रीढ़ पर लगाने की कोशिश करें। यहीं पर रुके अभी। और अब बिना हथेली पर वजन डाले, बिना कोहनी पे वजन डाले, हल्की हल्की चेस्ट को उठाइए। गर्दन की स्थिति यही रहेगी, धीरे धीरे उठाइए, चेस्ट को उठाइए। हल्की हल्की कोहनी खुलेगी, लेकिन वजन नहीं आएगा हाथ पे, कोहनी पे। वजन आएगा पेड़ों के ऊपर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया। गर्दन पीछे से पीछे जी, गर्दन आगे नहीं करनी जी। और पांव तो खुलने ही नहीं है पीछे। अगर पांव खुल गए तो देखिए उससे अच्छा है कि आप शिथिल आसन में लेट जाएं, कोई और आसन कर लें। पांव नहीं खोलने, लेकिन रुकना है जी, रुकना है। पेट पर वजन आना है। भुजंग आसन है। भुजंग आपको पता है, सर्प को बोलते हैं, सांप को बोलते हैं, स्नेक को बोलते हैं। ठहरिए, सामान्य श्वास में रुकिए, आंखें बंद करके रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। पहले चेस्ट नीचे, फिर ठुड्डी लगेगी आसन पर, फिर माथा लगेगा आसन पर। शिथिल आसन बाईं ओर। आंखें बंद रहे जी, आंखें नहीं खोलनी। समय से अगर जुड़ेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ेंगे, तो सारे आसन आपको बढ़िया लगेंगे, बढ़िया से होंगे। जो बीच में करते हैं उनको ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा, ज़्यादा लाभ भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा साथ समय से जुड़िए। और हमारी जो ये वीडियो है, आप किसी भी टाइम जुड़ सकते हैं, जब भी जुड़े स्टार्टिंग से जुड़े। राइट करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। चलिए जी, दोनों हथेलियां अपनी सर के नीचे लेकर जाएं। उंगलियों को आपस में क्लैंप कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्ट लगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों पांव को लेकर चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। करिए जी, कल भी हमने की थी ये क्रिया, आज भी करेंगे। करिए जी, 90 डिग्री पर। ठहरिए थोड़ा, घुटना सीधा जी। अब धीरे धीरे आसन की ओर वापस लेके आइए।
लेकिन कोशिश करिए एड़ी को हम आसन से टच ना करें, आसन के निकट आ जाए बस। जब निकट आ जाए कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर से लेकर जाएं 90 डिग्री पर, आराम आराम से, सहजता से लेकर जाएं। कोहनी नहीं उठानी जी, गर्दन नहीं उठानी। रुकिए, आंखें बंद करके रुकिए, फिर से वापस लेकर आए। आसन से टच नहीं करेंगे, नए साधक कर सकते हैं। ठहरिए थोड़ा और फिर से लेकर जाएं आकाश की ओर 90 डिग्री पर। स्पीड वही हो जैसे हम नरेंद्र जी करके दिखा रहे हैं। जितनी कम स्पीड होगी उतना अधिक लाभ होगा। ठहरिए जी, ठहरिए, आंखें बंद, पंजे तानिए, तानिए जी 90 डिग्री पर। अब यहीं पर केवल घुटनों को मोड़िए, पांव ऐसे रहेंगे, केवल घुटनों को मोड़िए बस। और अब आप जो है एक पांव को कर दीजिए सीधा और अपने राइट पांव कोहनी से लेफ्ट पांव के घुटने को टच कीजिए और दाएं से बाएं करते जाइए। दूसरा पांव आपने सीधा करना है जी। घुटना देखिए आपका मुड़ रहा है अभी, जो पांव जब सीधा करना चाहिए उसको, उसके लिए एक आध सेकंड रुकिए। जब टच हो रही है कोहनी आपकी, करिए करिए, कोशिश कीजिए। मोटापा अगर घटाना है तो ये क्रिया करिए, बहुत बढ़िया, करिए करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स रिलैक्स, सामान्य श्वास। मरकट आसन के लिए मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों घुटनों को इकट्ठा मोड़कर एड़ियों को शरीर के साथ लगा देंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला देंगे 180 डिग्री पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटनों को एक बना देना है जी, दोनों को बिल्कुल चिपका दीजिए जैसे फेविकॉल से चिपक गए हों। एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा, घुटने से घुटना और थाई से थाई। पूरी क्रिया में भुजाओं को खींचिए, पूरी क्रिया में घुटनों को दबाइए नीचे। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, बहुत ही पूरे मन से आपको करके दिखाते हैं जी साधना। प्रयास ही महत्वपूर्ण है, पूर्ण क्रिया तक हम पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव की पोजीशन को चेंज ठीक कर लीजिए एक बार और फिर से मन बनाएंगे, मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए। घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन आएगी राइट साइड में, भुजाएं खिंची हुई, भुजाओं हथेलियों की चेक कीजिए, हाथ की उंगली अंगूठे मिले हुए, अंगूठे के ऊपर अंगूठा जी, एड़ी के ऊपर एड़ी। कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, गलत नहीं करना। अगर स्टार्टिंग में ही हमने गलती करनी स्टार्ट कर दी, वही फिर जीवन भर बनी रहती है। डायरेक्शन, रास्ता हमारा सही होना चाहिए। एक स्पीड चाहे कम हो, पूर्ण स्थिति में हम 2 दिन की जगह हो सकता है 2 महीने में पहुंचे, कोई बात नहीं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। कमर के लिए इससे बढ़िया कोई आसन हो नहीं सकता। रुकने का टाइम बढ़ाना है जी आपने, इसके लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स देनी है अपनी।
जो आसन आपको लगता है नहीं हो रहा, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए अलग से। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। 2 बार अपने आप करें। आज का आखिरी आसन है ये, बिना रुके करें। पीक पोजीशन पर पहुंचे, 2 सेकंड रुकें, इमीडिएटली वापस आए। सही तरीके से करें लेकिन। भुजाओं को खींचकर करें। आवृत्ति पूरी होने पर पांव को सीधा कर दें। शवासन। बहुत बढ़िया से आपने आसन किए, साधना की। अब एक बार शरीर को शिथिल छोड़कर अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कर लीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने पेरेंट्स का, माता पिता का ध्यान कीजिए। अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त कीजिए। सभी संकल्प करेंगे प्रतिदिन जुड़ने का, स्नान करके जुड़ने का, सही समय पर जुड़ने का। एड़ी पंजे मिलाएंगे। चेतन अवस्था में आकर दाईं ओर की करवट लेंगे, राइट साइड की, और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। और आइए हंसी का करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। कल हमारी 300वीं क्लास थी। बहुत ही बढ़िया आपका सहयोग रहा। बहुत फ़ोन आए, कमेंट्स आए, तो दिल से आपका आभार पूरे भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला की ओर से। इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे, साथ बना रहे। इसी प्रकार हम मिलजुल कर अपनी साधना करते रहें। मस्ती भरी हंसी एक साथ पूरे परिवार के साथ। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें बंद करके बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। रीढ़ गर्दन को लेकिन सीधा रखें। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कान है। पूरा दिन ये मुस्कान, ये प्रसन्नता बनी रहे, ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। आइए पहले आज करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमा लें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको श्वास संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो वो जबरदस्ती ना करें, झटका ना दें। धीरे से श्वासों को बाहर छोड़िए। आनंदपूर्वक धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। रोक लीजिए श्वास को अंदर, मूल बंद लगा लीजिए और अब शक्ति लगाइए। श्वास को बाहर फेंकिए, अपने आप नेचुरल रूप से आने दें। फिर से फेंकिए, करते जाएं जी क्रिया को। पूरी क्रिया में मूल बंद लगा रहे, ऐसा प्रयास करना है जी। लेकिन तनाव में आकर नहीं करना जी प्रयास, करते जाएं। दो आवर्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। करते
करते जाइए, करते जाइए। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरिए। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत शांत अवस्था, मुस्कान होठों पर, सुंदर अवलोकन करें। कपालभाति प्राणायाम करने से मेरे फेफड़े प्रभाव में आते हैं, हृदय पर प्रभाव आता है, पेट का मोटापा कम होने लगता है धीरे धीरे, और चेहरे पर आभा आती है, चमक आती है। मुस्कुराते रहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें, तो इसी पोस्चर में रहना चाहें इसी पोस्चर में बैठे रहें। दोनों हाथों को लेकर चलें आकाश की ओर। पांचों उंगलियां खोल दें ऊपर, जबरदस्ती नहीं करेंगे, और झटके से दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। करें जी, 30 से 40 आवृत्तियां।
वापस शांत। शांत अवस्था, आंखें बंद, महसूस करें प्रभाव को। पूरे शरीर में ऊर्जा आती है, फेफड़ों पर, श्वसन प्रणाली पर, मस्तिष्क पर बहुत ही सुंदर इसका प्रभाव। मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए। आइए सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। पद्मासन, सुखासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे, आंखें लेकिन बंद रहे, कमर गर्दन सीधी रहे। पाँव की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं अगर एक ही पोजीशन में बैठकर आपको मुश्किल लग रही हो। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की बनाएं प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। शब्दों पर ध्यान देंगे। अंगूठे को हटाकर लेफ्ट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। दोनों नासिकाएं बंद हो जाएं, रुकिए। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट से श्वास को भरिए। आवाज नहीं आएगी जी श्वास की। रोकिए श्वास को, मूल बंद भी लगा लें। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, लेफ्ट साइड से अनामिका को हटाकर श्वास को बाहर करेंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधी, चेहरे पर सहजता। हर आवृत्ति में आपने राइट साइड से ही श्वास को भरना है। रुकना है आपने आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगाकर, और लेफ्ट साइड से ही हर बार श्वास को बाहर छोड़ना है। करें जी करें। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से हमें गर्मी मिलती है। सर्दियों के मौसम में ही इसका अभ्यास करवाया जाता है। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आती है। सर्दियों के रोगों से निजात मिलती है हमें। करते जाएं जी पूरे विश्वास के साथ, पूरी सहजता के साथ। श्वास की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि खुद को भी श्वास भरने या छोड़ने की आवाज ना आए। श्वास को ज़्यादा देर ना रोकें कि कहीं पर हमें तनाव महसूस हो।
लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवर्ती को पूर्ण करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाए, आंखें बंद है, बंद ही रहे। सुंदर अनुभूति, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। बड़ा सुखद एहसास, सुबह की समृद्ध बेला में हम इतनी बढ़िया साधना प्रतिदिन कर रहे हैं। तो ये जो खुशी, ये जो आनंद हमें मिल रहा है, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आइए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। तल्लीन होकर पूरे दिल से, पूरी तड़प से उस प्रभु को पुकारें। और पुकारते हुए मेरे शरीर में वाइब्रेशंस महसूस हो, कंपन महसूस हो। पूरी तरह उस प्रभु के नाम में मैं खो जाऊं, ऐसा हम प्रयास करें। हाथों को अपने सुविधा के हिसाब से रख लें, कमर गर्दन लेकिन सीधी रहे।
शांत शांत भाव से बैठे रहें और उस प्रभु का जय जपा जाप करते रहें खोए रहें उस प्रभु की अनुभूतियों के साथ, खोए रहें प्रभु के उस स्पंदन के साथ। महसूस करें उस प्रभु का सुंदर सानिध्य। प्रभु बस ये आनंद जीवन पर्यंत यूं ही मिलता रहे, इसी प्रकार हम योग से जुड़े रहें प्रभु। पूरा परिवार मेरा इसी प्रकार जुड़ा रहे प्रभु। यूं ही हम आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा लूटते रहे प्रभु। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना हो, यही मांगिए प्रभु से, बस भौतिक आकर्षण हमारे कम होते जाए प्रभु, और आपकी ओर आकर्षण हमारा बढ़ता जाए प्रभु। प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक हों, धारण करें प्रभु को और मुस्कुराते रहें। इसी एहसास में पूरा दिन हम प्रभु को याद करते रहें। आइए कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बिना आँख खोले दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। कोमलता से नेत्रों को खोलें। एक बार फिर से आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप 300वीं क्लास के साक्षी बने, आपका सहयोग मिला, आपका आशीर्वाद मिला। ईश्वर से यही कामना कि आप लोग पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें,
जीवन पर्यंत योग से जुड़े रहें। आपको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों और वो भी योग से जुड़े। इसी प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारी ईश्वर कृपा से साधना चलती रहे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र जी का तो बहुत ही विशेष धन्यवाद। इनके सहयोग से इतना बढ़िया आपका ये जो साधना आपके सामने लेकर आप आ रहे हैं हम लोग।